सो आपने 6 महीने लगा के AWS, एजोर या GCP सर्टिफिकेशन क्लियर कर लिया। लिंक्डइन पे प्राउडली अपना बैच पोस्ट कर दिया। सबने कॉन्ग्रेचुलेशन भी लिखा। लेकिन जब आपने एक्चुअल क्लाउड इंजीनियर रोल्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया तो HR से सिर्फ ऑटोमेटेड रिएक्शन ईमेल्स आए, राइट? या फिर इंटरव्यू में टेक्निकल राउंड आते ही आप कंप्लीटली ब्लैंक हो गए। देखो, अगर ये आपके साथ हो रहा है तो टेंशन मत लो, यू आर नॉट अलोन। 90% सेल्फ टॉट क्लाउड इंजीनियर एग्जैक्टली यही आकर फेल होते हैं। सो वेलकम टू डिप्लॉय ऑप्स। आज मैं इस ट्यूटोरियल में टेक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सच एक्सपोज करने वाला हूँ। आज हम एक्चुअली उन 5 फैटल मिस्टेक की बात करेंगे जो हर इंजीनियर करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में आज जॉब लेनी कैसे है। स्टार्ट करते हैं मिस्टेक नंबर 1 से, द सर्टिफिकेशन ट्रैप। पता नहीं क्यों बिगिनर को लगता है कि सर्टिफिकेशंस कलेक्ट करना पोकेमोन कार्ड कलेक्ट करने जैसा है। पहले AWS प्रैक्टिसर कर लेता हूँ, फिर एजोर फंडामेंटल, फिर GCP। भाई ये सब बड़ी बेवकूफ़ी है। रियलिटी ये है यार कि सर्टिफिकेशन आपको सिर्फ HR के ATS सॉफ्टवेयर से फिल्टर होने में हेल्प करता है। वो आपको बस इंटरव्यू टेबल तक लाता है, लेकिन जॉब जॉब आपको आपके स्किल जाते हैं। इंटरव्यू में कोई नहीं पूछेगा कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन नंबर 14 क्या था, वो सीधा पूछेंगे प्रोडक्शन सर्वर डाउन है, ट्रबल शूट कैसे करोगे। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 2 पर, और ये सीरियसली मेरा पर्सनल पेट पीव है, द कंसोल क्लिकर। अगर आप आज भी AWS या एजोर पोर्टल पर लॉगिन करके माउस से क्लिक करके EC2 इंस्टेंस या डेटाबेस बना रहे हो तो कंग्रेचुलेशन, आप अभी भी 2015 में जी रहे हो। क्योंकि देखो, आज के टाइम पे रियल कंपनीज क्लाउड कंसोल यूज़ नहीं करती, वो यूज़ करती है ISAC यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। आपका पूरा क्लाउड आर्किटेक्चर कोड के थ्रू डिप्लॉय होना चाहिए। अगर रिज्यूमे में टेराफॉर्म नहीं है तो बॉस आप रेस से बाहर हो। फिर आती है मिस्टेक नंबर 3, ट्यूटोरियल हेल। मतलब आप यूट्यूब पर जाते हो, 10 आवर AWS मास्टर क्लास प्ले करते हो और पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी की तरह देखते हो। लगता है कि हाँ सब समझ में आ रहा है, लेकिन जब खुद AWS ओपन करके एरर सॉल्व करने की बारी आती है तो दिमाग कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाता है। क्लाउड इंजीनियरिंग सिर्फ देखने से नहीं आती, कुछ तोड़ने से आती है। मेरा एक सिंपल सा 80-20 रूल याद रखना, सिर्फ 20% टाइम ट्यूटोरियल देखने में लगाओ और बाकी 80% टाइम उस प्रोजेक्ट को अपने हाथ से बनाने और उसके एरर को गूगल करने में लगाओ। मिस्टेक नंबर 4, स्किपिंग द बोरिंग फाउंडेशन। आजकल हर किसी को डायरेक्टली कुबरनेटिस और AI पाइपलाइन बनानी है, लेकिन उन्हें बेसिक PVC सबनेट्स या सिंपल लिनक्स कमांड नहीं आती। फाउंडेशन ही वीक है। भाई क्लाउड है क्या आखिर? किसी दूसरे के बिल्डिंग में रखा हुआ एक सर्वर ही तो है। अगर आपको नेटवर्किंग नहीं आती तो आप क्लाउड इंजीनियर नहीं हो, सिर्फ एक UI ऑपरेटर हो। इंटरव्यू में 50% टेक्निकल क्वेश्चन स्ट्रिक्टली नेटवर्किंग और लिनक्स से आते हैं। और आखिरी मिस्टेक नंबर 5, AI प्रोजेक्ट इन योर रिज्यूमे। अगर आपके रिज्यूमे में आज भी लिखा है होस्टेड अ स्टैटिक वेबसाइट ऑन S3 या वर्डप्रेस ऑन EC2, तो भाई उस रिज्यूमे को अभी डिलीट कर दो। आज के टाइम पर ये 7th स्टैंडर्ड के बच्चे का स्कूल प्रोजेक्ट लगता है। अब मेन सवाल आता है कि अगर ये सब गलत है तो आखिर में सही क्या है? हम इसको फिक्स कैसे करें ताकि एक्चुअल जॉब मिले? मैं आपको दे रहा हूँ एक सीधा सा 3 स्टेप एक्शन प्लान। बस इन तीनों प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे में डाल दो, आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली टॉप 10% में आ जाएगी। सो प्रोजेक्ट नंबर 1, 3 टायर वेब आर्किटेक्चर यूजिंग टेराफॉर्म। इसमें आपको AWS पोर्टल पर एक क्लिक नहीं करना, टेराफॉर्म यूज करके एक VPC बनाओ, पब्लिक सबनेट में लोड बैलेंसर और सर्वर रखो और प्राइवेट सबनेट में अपना डेटाबेस रखो। देखो, इस एक प्रोजेक्ट से इंटरव्यूअर को इंस्टेंटली समझ में आ जाएगा कि आपको नेटवर्किंग, सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड तीनों आते हैं। और हाँ, इस प्रोजेक्ट का टेराफॉर्म कोड अपने गिटहब पर डालकर रिज्यूमे में भी लिंक जरूर लगाना। प्रोजेक्ट नंबर 2, कंटेनराइज एन एप्लीकेशन। बस एक सिंपल सा पाइथन या Node.js ऐप उठाओ इंटरनेट से, उसको डॉकर फाइल में लिखो, फिर उस ऐप को अपने लैपटॉप पर डायरेक्टली रन करने की जगह डॉकर कंटेनर के अंदर रन करके दिखाओ। आज के टाइम में लगभग हर कंपनी माइक्रो सर्विस पर शिफ्ट हो चुकी है। अगर डॉकर नहीं आता तो आप ऐप्स डिप्लॉय नहीं कर पाओगे। ये प्रोजेक्ट प्रूव करता है कि आप मॉडर्न टेक स्टैक को समझते हो। प्रोजेक्ट नंबर 3, और ये सच में सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड एंड टू एंड CI/CD पाइपलाइन। जब भी कोई आप कोड में चेंज करके गिटहब पर पुश करो तो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली एक पाइपलाइन ट्रिगर होनी चाहिए यूजिंग गिटहब एक्शन या जेनकिंस। बेसिकली वो पाइपलाइन ऑटोमेटिकली कोड को टेस्ट करके डॉकर इमेज बनाए और उसको सीधा आपके सर्वर पर डिप्लॉय कर दे। इसे कहते हैं CI/CD। ये आपके पूरे डेवऑप्स नॉलेज का सबसे बड़ा प्रूफ है।
अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस दिन आप इन तीनों प्रोजेक्ट को मिलाकर एक सिंगल मेगा प्रोजेक्ट बना लोगे, यानी टेराफॉर्म से इंफ्रा बनाना, डॉकर से ऐप पैक किया और गिटहब एक्शन से डिप्लॉय किया, उस दिन आप एक्चुअल में एक क्लाउड इंजीनियर बन गए समझ लो। लेकिन हाँ, सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना काफ़ी नहीं है, उन्हें शेल करना आना चाहिए। आपके गिटहब प्रोफाइल का हर एक रेपो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ होना चाहिए। रीडमी फाइल में आर्किटेक्चर डायग्राम जरूर डालो, विजुअल हमेशा बेटर सेल होते हैं। आपको अगर सच में एक एक्स्ट्रा एज चाहिए तो एक फ्री पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लो। वहाँ अपना प्रोजेक्ट को एक स्टोरी या केस स्टडी की तरह प्रेजेंट करो कि मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। ये चीज़ आपको बाकी 99% भीड़ से एकदम अलग कर देगी। अब बहुत लोग मुझसे बोलते हैं, यार एक्सपीरियंस नहीं है तो जॉब कैसे मिलेगी? देखो, एज अ फ्रेशर आपके ओपन सोर्स प्रोजेक्ट और आपके ट्रबल शूटिंग स्किल ही आपका एक्सपीरियंस है। कंपनीज उन्हें हायर करती हैं जो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, टिकट फॉरवर्डर नहीं। तो अब ना अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करो। सिर्फ कमांड रटने वाले मैकेनिक मत बनो। एक आर्किटेक्चर की तरह सोचो कि ये सारे टूल्स आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं और कंपनी का टाइम और पैसा कैसे बचाते हैं। सो लेट्स डू द क्विक रिकैप। सर्टिफिकेशन के पीछे भागना बंद करो, AWS कंसोल यूज करना बंद करो, टेराफॉर्म सीखो, ट्यूटोरियल देखने से ज़्यादा एरर सॉल्व करने पर ध्यान दो, बेसिक नेटवर्किंग क्लियर करो और फाइनली रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाओ। अब अगर आपको लग रहा है कि यार ये प्रोजेक्ट मैं कहाँ से सीखूं, तो टेंशन मत लो। आपको ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट के वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे, या आप AI और GPT का हेल्प ले सकते हो। और फिर डिप्लॉय ऑप्स पर अगले कुछ हफ्तों में मैं इन तीनों प्रोजेक्ट का एकदम स्टेप बाय स्टेप गाइड अपलोड करने वाला हूँ, जीरो से लेकर प्रोडक्शन तक। पर उससे पहले मुझे कमेंट में एकदम ऑनेस्टी के साथ बताओ कि आज तक इन 5 टॉप्स मिस्टेक में से आप किस ट्रैप में फंसे हुए हो। क्या आप भी ट्यूटोरियल हेल्प में या कंसोल क्लिक कर रहे हो? लेट्स डिस्कस देयर। सो अगर आपको ये रियलिटी चेक पसंद आया और आप अपने टेक करियर को सीरियस लेना चाहते हो, तो डिप्लॉय ऐप्स को अभी सब्सक्राइब कर लो। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ रियल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग सीखते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक अपना रोडमैप क्लियर नहीं किया है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मैं डाल दूंगा, आप क्लिक करके देख लेना। वो एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप क्लाउड रोडमैप है। यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस नेक्स्ट। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ट्यूटोरियल बंद करो और टर्मिनल ओपन करो। कीप बिल्डिंग एंड कीप डिप्लॉइंग।